Welcome, my dear student. Today's topic that is about the metabolic rate. आज हम लोग मेटाबॉलिक रेट के बारे में जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रेट. ओके, डिफरेंट मेटाबॉलिक रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेटाबॉलिज्म होता क्या है. तो द सम टोटल ऑफ all the chemical reactions occurring in our body is metabolism. यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हम लोगों के बॉडी में होता है उस सभी को हम लोग मेटाबॉलिज्म ही कहते हैं. द सम समझ रहे हो ना, एडिशन. द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring in our body is metabolism. ओके, यहाँ पर हमने मेटाबॉलिक रेट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट जिसे आप देख पा रहे हैं वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट. दूसरा है रूटीन मेटाबॉलिक रेट और तीसरा है एक्टिव मेटाबॉलिक रेट. बेसल मेटाबॉलिक रेट को बीएमआर से डिनोट किया जाता है, रूटीन मेटाबॉलिक रेट को आरएमआर से डिनोट किया जाता है और एक्टिव मेटाबॉलिक रेट को एएमआर से. ओके, आखिर बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द रिलीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रेस्ट और स्लीप. जब भी हम लोग सोए होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, यानी कि कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, ना हम लोग छोट मोट भी काम नहीं कर रहे होते हैं, आराम से सोए होते हैं, बैठे होते हैं, उस समय जो एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है, जो एनर्जी रिलीज होता है और उस एनर्जी का उस समय जो हम लोगों के बॉडी में एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है उसी एनर्जी को हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं. दिस मीन्स रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रेस्ट और स्लीप इज बेसल मेटाबॉलिक रेट. तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जानते हैं कितना होता है? 1600 किलो कैलोरी पर डे बेसल मेटाबॉलिक रेट है और 1.1 किलो कैलोरी पर केजी पर आवर बेसल मेटाबॉलिक रेट है. ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है 3% का ज़्यादा होता है. ओके, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो जेनेटिकली भी होता है, हेरिडेटरी भी होता है, वन जेनरेशन टू अनदर जेनरेशन भी ट्रांसपोर्ट होता है. ओके, दूसरा जो है वो है रूटीन मेटाबॉलिक रेट. रूटीन मेटाबॉलिक रेट जो है रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मॉडरेट मीडियम एक्टिविटीज. कोई मॉडरेट मीडियम एक्टिविटीज कर रहे हैं आप, जैसे मानिए कि आप टहल रहे हैं, चल रहे हैं, धीरे धीरे स्लोली आप साइकिल चला रहे हैं. दिस मीन्स मॉडरेट काम कर रहे हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क आप नहीं कर रहे हैं, ना आप सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, मीडियम वाले काम कर रहे हैं जिसमें मीडियम टाइप का एनर्जी का रिक्वायरमेंट है. जैसे कि धीरे धीरे आप साइकिल ही चला रहे हैं, ओके, आप पैदल चल रहे हैं, टहल रहे हैं, तो उस समय जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसे हम लोग रूटीन मेटाबॉलिक रेट कहते हैं. और ये रूटीन मेटाबॉलिक रेट जो है इन फीमेल में 2200 किलो कैलोरी पर डे होता है, लेकिन मेल में 2800 किलो कैलोरी पर डे होता है. ओके, मेल का रूटीन मेटाबॉलिक रेट जो है 2800 किलो कैलोरी पर डे होता है और फीमेल का समय के अनुसार चेंज होते रहता है. जैसे कि इन फीमेल 2200 किलो कैलोरी पर डे होता है, अगर वही फीमेल प्रेग्नेंट है तो 2500 किलो कैलोरी पर डे होगा, अगर लैक्टेंशन के समय 2625 किलो कैलोरी पर डे हो जाता है. ओके,
रूटीन मेटाबॉलिक रेट। लेकिन कितना भी रूटीन मेटाबॉलिक रेट हो वो मेल से कम ही होता है। मेल का रूटीन मेटाबॉलिक रेट 2800 किलो कैलोरी पर डे होता है, जबकि फीमेल का मैक्सिमम दिस मीन्स इन द टाइम ऑफ लैक्टेशन 2625 किलो कैलोरी पर डे होता है। ओके, अब एक्टिव मेटाबॉलिक रेट दिस मीन्स की रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग हार्ड वर्क। स्ट्रेनस कंडीशन में कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं आप, उस समय जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसे हम लोग उसे हम लोग एक्टिव मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। और वो एक्टिव मेटाबॉलिक रेट जो है 3800 टू 5000 किलो कैलोरी होता है। 3800 से 5000 किलो कैलोरी पर डे होता है। ओके, 3800 से 5000, ओके, किलो कैलोरी पर डे होता है। तो इस प्रकार से आप जान गए कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है 1600 किलो कैलोरी पर डे होता है। रूटीन मेटाबॉलिक रेट जो है मेल का 2800 किलो कैलोरी और फीमेल का 2200 किलो कैलोरी होता है। प्रेगनेंसी में 2500 हो जाता है, लैक्टेशन के समय 2625 हो जाता है किलो कैलोरी पर डे। और एक्टिव मेटाबॉलिक रेट तो जब हार्ड वर्क आप कर रहे होते हैं उस समय दिस मीन्स स्ट्रेनस कंडीशन में एक्टिव मेटाबॉलिक रेट जो है 3800 से 5000 किलो कैलोरी पर डे हो जाता है। ओके, थैंक यू। नेवर फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।